आसमान सैटेलाइट चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो का मेरा जो मेन टॉपिक है वो है सिग्नल बूस्टर। मेरे बहुत से प्यारे दोस्त गाँव या शहर में रहते होंगे और उन्हें बहुत सिग्नल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज के इस दौर में सिग्नल प्रॉब्लम का मसला अब इस आम हो चुका है हमारे इस एरिया में, हमारे इस पाकिस्तान में। ठीक है, मैं इसका एक सोल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ सिग्नल बूस्टर की। मेरे पास जो इस वक्त सिग्नल बूस्टर है वो 4G का मौजूद है। इसमें 3-4 क्वालिटी के सिग्नल बूस्टर होते हैं। एक 2G फ्रिक्वेंसी का सिग्नल बूस्टर होता है, एक 3G क्वालिटी का सिग्नल बूस्टर होता है और एक 4G सिग्नल क्वालिटी का बूस्टर होता है। जो 2G होता है सिग्नल बूस्टर वो सिर्फ आपको 2G ही प्रोवाइड करता है। जब आप 2G सिग्नल बूस्टर खरीदते हैं तो वो 990 फ्रिक्वेंसीज का होता है, तो वो सिर्फ आपको के मोबाइल को 2G यानी सिर्फ कॉर्ड सिग्नल फराहम करेगा। जब आप 3G खरीदते हैं तो वो आपको मोबाइल को 2G और 3G दोनों सिग्नल फराहम करेगा। लेकिन आज के इस दौर में 3G बूस्टर खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3G के इस वक्त पाकिस्तान में कोई टावर वगैरह नहीं है, क्योंकि 4G का दौर है। हर कोई 4G यूज़ करता है। 4G की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, 3G क्या काम करेगा। ठीक हो गया। आगे आ जाता है 4G। जब आप 4G लेते हैं तो जब आप उसे अपने घर में इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके मोबाइल को एक अच्छी सिग्नल प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। 4G है जो जब आप लगाते हैं तो वो आपके मोबाइल को 2G, 3G और 4G तीनों फ्रिक्वेंसीज के सिग्नल फराहम करता है। लेकिन ये इतने अच्छे ज़रूर होते हैं, वो काम चलता रहता है, लेकिन ये मुकम्मल जो मज़ा आता है सिटी में वगैरह चलाने में इतना मज़ा वहाँ पर फराहम नहीं करता, लेकिन गुजारा आपका हो जाता है, बेहतरीन गुजारा हो जाता है। कई मेरे दोस्त पूछ रहे होंगे, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी लैपटॉप है, आपके पास कोई डिवाइस है, आईफोन की, एप्पल की एटम को छोड़कर आपके पास जो भी एंड्रॉयड की एक्सेसरीज़ हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, डेल या HP का लैपटॉप हो गया, कोई डिवाइस होगी जैज या जोंग की, उस पर ये बेहतरीन वर्क करते हैं जो सिग्नल बूस्टर हैं। लेकिन जो आईफोन यानी एप्पल की प्रोडक्ट और हो गई उन पर ये सिग्नल बूस्टर सही तौर पर वर्क नहीं करते, वो उन्हें सिग्नल फराहम नहीं करते, क्योंकि जो होता है आईफोन की प्रोडक्ट उनमें सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सिक्योरिटी के ध्यान की वजह से जो आईफोन के अंदर जो उसका सिस्टम होता है वो टावर का एड्रेस लेता है, जिसकी वजह से वो आपको मोबाइल पर अपने आप को सिग्नल लेता है। जब वो सिग्नल टावर से ले रहा होता है, जब आप सिग्नल बूस्टर अपने घर में लगाते हैं तो उसे सिग्नल तो मिल रहे होते हैं, लेकिन उसे उसका एड्रेस नहीं मिल रहा होता। एड्रेस ना होने की वजह से वो आपको आगे सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। इस वजह से आईफोन की जितनी भी प्रोडक्ट हो गई वो सिग्नल बूस्टर की वजह से आपको के मोबाइल पर सिग्नल बूस्टर वर्क नहीं करेगा, आईफोन पर भी वर्क नहीं करेगा, आईपैड वगैरह आपके पास है या आपके पास कोई लैपटॉप है एप्पल की तरफ जो है वो उस पर ये सिग्नल बूस्टर कोई भी वर्क नहीं करता। एंड्रॉयड की जितनी भी एक्सेसरीज है उस पर ये बेहतरीन काम करता है। आपके पास कोई भी सेल फ़ोन है, आपके पास छोटा सेल फ़ोन है जो नोकिया के हैं, जो चाइना के, हिटाची वगैरह जितनी भी कंपनी के छोटे सेल फ़ोन हैं उन पर ये 2G बेहतरीन आपको प्रोवाइड करता है। और अगर आपके पास मोबाइल टच मोबाइल है, कोई भी रेडमी का, वीवो का, शॉमी का, जो भी आपके पास सेल फ़ोन है उस पर जो 4G है वो आपको बेहतरीन कवरेज फराहम करता है। अगर आप सिटी से कम से कम 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर भी रहते हैं तो वहाँ पर भी ये बेहतरीन वर्क करता है। कई दोस्त ऐसे होते हैं जो खरीद लेते हैं लेकिन उन्हें लगाने का तरीका नहीं पता होता और वो गलत लगाने की वजह से वो कहते हैं यार सिग्नल बूस्टर वर्क नहीं कर रहा। सिग्नल बूस्टर को सही तरीके से लगाया तो बेहतरीन वर्क करता है। इसके साथ जो इसकी वायर होती है ना, मैं आपको ये बता दूं कि इसके जितनी वायर होती है आपने उतनी ही ऊंचा उसे लगाना होता है, जो इसका आउटडोर देना होता है। अगर आप उसे नीचे लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, अगर आपका जो घर है वो सतह थोड़ी नीचे है, ज़मीन यानी आपका कोई आगे माउंटेन आ जाते हैं, दरख्त आ जाते हैं और घर का थोड़ा नीचे चला जाता है, तो वहाँ पर अगर आप लगाते हैं सिग्नल बूस्टर जो आपका आउटलेट है, अगर आप वो दरख्त के ऊपर ज़्यादा ऊंचा नहीं लगाएंगे यानी दरख्त के बिल्कुल बराबर लगा दिया, दरख्त या जो माउंटेन है उनके दरमियान लगा दिया तो ये फिर भी वर्क नहीं करेगा। आपने दरख्त या दरख्त वगैरह हो गए उनसे ऊपर लगाना है, दरख्त पे लगा दें या दरख्त से किसी भी चीज़ को बांध कर उसे जितना ऊंचा हो उतना लगाएं, फिर ये बेहतरीन वर्क करता है। अगर आप उसे सही तौर पर नहीं लगाएंगे तो ये आपके पास वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप कहेंगे या सिग्नल बूस्टर फलां है मकान है। ठीक हो गया। मेरे पास इसका जो सिग्नल बूस्टर है वो 4G का मौजूद है। इसके अंदर 3 फ्रिक्वेंसीज आती हैं, 2G, 3G और 4G।
ये आपके मोबाइल को बेहतरीन 4G कवरेज फराहम करेगा। ठीक होगा। अगर आप सिटी से काफ़ी 20 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, अगर आप इसे एक ठीक तरीके से लगाते हैं, ठीक तरीके से इंस्टॉल करते हैं अपने घर में, तो ये आपके पास बेहतरीन वर्क करेगा। मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ जो इस वक्त मेरे पास सिग्नल बूस्टर मौजूद है। ये सबसे पहले इसका वाइट डब्बा बॉक्स आ जाता है, जिससे कि अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख लें। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये देखो, ये स्क्वायर बॉक्स है। मैंने इसे ओपन किया। सबसे पहले इसकी जो इसकी है ना गाइडेंस बुक आ जाती है, जिस पर लिखा हुआ है कि आपने इसे कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना। मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये डिवाइस आ जाती है जो कि 4G की है। जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख लें, और मोबाइल मेरा फोकस कर दें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2G, GSM, 4G और 3G। इसके ऊपर इनकी फ्रिक्वेंसी भी लिखी हुई है। अगर ये तीन, मैं आगे आपको इसे चला कर दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। इसके जैसे आप साइड पे दो कनेक्टर देख रहे होंगे, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर मोबाइल यानी आपने एक निर्णय आता है इसके साथ, वो लगाना है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ BTS लिखा हुआ है, BTS लिखा हुआ है, और यहाँ पर मोबाइल लिखा हुआ है। और यहाँ पर 4 इंडिकेटर हैं, जो एक पावर का है और 3 सिग्नल का है, जो कि 2G का भी इंडिकेटर है और 4G का और 3G का भी। यहाँ से आपने इसके पावर देने, जो कि 12 वोल्ट 2 एम्पीयर अडाप्टर या 1 एम्पीयर अडाप्टर आप लगा सकते हैं। इसके अंदर बॉक्स में ये अडाप्टर भी मौजूद है। और ये जो अडाप्टर है ये साकिम कंपनी की तरफ से आता है, और ये 12 वोल्ट 2 एम्पीयर मेड इन चाइना है, जो कि 12 वोल्ट पिन के साथ आता है। आपने इसे यहाँ पर लगा देना, जैसे आप मोबाइल स्क्रीन पर देख लें, यहाँ पर लगा देना। अगर आप इसे 12 वोल्ट चलाना चाहते हैं, पिन के जरिए निकले चल जाता है। जब भी आपसे गलती से तार उल्ट लग गई तो इसने ख़राब हो जाना है, और ये इसकी मरम्मत बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा IC होते हैं, और वो पाकिस्तान में अक्सर मिलते भी नहीं हैं। मैं आपको पहले बता दूँ, 12 वोल्ट चल जाएगा, लेकिन जब किसी से भी गलती से इसकी वायर उल्ट लग गई तो ये ख़राब हो जाएगा। और इसके साथ इसकी जो आगे सिग्नल प्रोवाइड करता है वो डीना ये है। इसके साथ टोटल 4 पार्ट्स आते हैं। एक डिवाइस है, एक आउटडोर, एक इंडोर, एक वायर जो है वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाकर। ये इसका आ गया इंडोर। आप इसे आउटडोर भी लगा सकते हैं, पानी से इसे कुछ भी नहीं होगा। ये आपको आगे सिग्नल प्रोवाइड करेगा। जहाँ पर आपने सिग्नल लेने, जिस कमरे में आपने सिग्नल लेने हैं, वहाँ पर आपने इसे लगा देना है। ठीक है। ये इसका कनेक्टर जो उस पर लगेगा, जहाँ पर मोबाइल लिखा हुआ है ना, वहाँ पर आपने इसे लगाना है। ठीक होगा। ये 8 dB का आता है, गेज इसकी 8 dB है। और इसके साथ मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो एंटीना है ये 8 dB के साथ आता है, और ये इसे आप इंडोर भी लगा सकते हैं और आउटडोर भी लगा सकते हैं। बिजली यानी पानी की यानी बारिश हो रही है बाहर, तो आपने इसे आउटडोर लगाया तो बारिश की वजह से कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया। तो मैंने आपको पहले बताया कि आपने ये वहाँ पर कसना है जहाँ पर मोबाइल लिखा हुआ है। और इसके साथ जो इसकी तीसरी गैजेट आता है वो है आउटडोर एंटीना। आउटडोर एंटीना मैं आपको दिखा दूँ, ये फिर मोबाइल स्क्रीन पर देख लें, ये इसका आउटडोर एंटीना है। ठीक हो गया। आप एक और बात गौर से देखें, ये आपको मोबाइल स्क्रीन में तीर नज़र आ रहा होगा। जैसे तीर का जो नोक है ऊपर की तरफ है ना, अप है, तो आपने इसे ऐसे ही लगाना है। अगर आप इसे नीचे कर देंगे और तीर के जो डाउन कर देंगे, तीर को एरो को डाउन कर देंगे, तो ये वर्क नहीं करेगा। कई दोस्त ये भी गलती करते हैं कि वो उसे ऐसे लगा देते हैं, तीर को एरो को नीचे कर देते हैं। एरो को जब आप डाउन करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। इस गलती की वजह से भी आपको सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक हो गया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास इस वक्त है ये 10 dB का आउटडोर एंटीना है। इसके साथ ये जो मैं आपको आगे बता, इसके साथ जो वायर आती है ना, वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है। जैसे आप ऐसे ऊपर लगा लेंगे, इसके साथ इसकी मुकम्मल एक्सेसरीज आती है। ठीक हो गया। जब आप इसे ऐसे ऊपर लगा लेंगे तो इसके साथ जो वायर आती है वो आप लगाकर नीचे वायर लाएंगे, और जहाँ पर डिवाइस के ऊपर BTS लिखा हो वहाँ पर आप इसे लगा देंगे। इसे BTS एंटीना भी कहते हैं। इसके साथ ये वायर आती है, मैं आपको बता दूँ, वायर ये देखें, इसके साथ वायर आती है और वायर के ऊपर यही कनेक्टर लगा हुआ है। आपने सबसे पहले जो आपका ये वाला हिस्सा है इसे यहाँ पर कसना है। यहाँ पर प्लास्टिक लगा हुआ, आपने प्लास्टिक उतार लेना है। ये देखें मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आपने यहाँ पर कस देना है इसको आरते ना मुकम्मल। आपने से ये देखें ये लग चुका है, मुकम्मल लगा लेना है आप इसे। फिर आपने जो आपका ये सिग्नल थ्रोइंग एंटीना है वो आपने अपनी डिवाइस के साथ लगाना है, जहाँ पर लिखा हो मोबाइल, और जहाँ पर इंडिकेटर के निशान भी इंडिकेटर दिए गए। यहाँ पर मोबाइल लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। मोबाइल मेरा फोकस नहीं कर पा रहा, सॉरी इसके लिए। ये देखें मैं यहाँ पर इसे लगा रहा हूँ। आपने मोबाइल की जगह पर आज जो सिग्नल थ्रो करता है उसे लगा देना है। जैसे ये देखें ये लग चुका है बेहतरीन। ये ग्रिप बहुत अच्छी है इसकी।
और जो आपका एंटीना आपने इसे अगर ऊपर लगा दिया है, ठीक हो गया, ऐसे तीर एरो को ऊपर करके आपने इसे लगा दिया और वायर जब नीचे आएगी तो आपने वायर का जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये जो इसका कनेक्टर है वो अपने PTS पर लगा देना है, PTS पर लगा देना है। ये मैंने इसे लगा दिया, फुल लगा दिया। ये देखें, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये इसकी वायर है, ये मैंने लगा दिया है, दरमियान में वायर आती है, ये इसका PTS एंटीना और ये इसका थ्रोइंग एंटीना जो सिग्नल थ्रो करता है, और ये डिवाइस है, ठीक है। मैं अभी इसे चला कर आपको दिखाता हूँ। ये इसका अडाप्टर है जो कि 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर के साथ आता है। आप इससे ज़्यादा जो साइज वगैरह लगाएंगे तो इससे मसला भी हो सकता है, वोल्ट एम्पेयर ज़्यादा होने की वजह से। एम्पेयर आपको ज़्यादा लगाने, एम्पेयर का कोई मसला नहीं होगा। एम्पेयर कम लगाएंगे ना तो इससे चलने में थोड़ी दिक्कत होगी। एम्पेयर थोड़ा ज़्यादा लगा लें, 2 या 3 लगा लें एम्पेयर। वोल्ट आप ज़्यादा काम में से नहीं लगा सकते, वोल्ट का बहुत ज़्यादा मसला। वोल्ट आप कम लगाएंगे तो ये चलेगा नहीं, ज़्यादा लगाएंगे तो उसके ख़राब होने का बहुत ज़्यादा खदशा है, ठीक हो गया। मैंने इसे लगा दिया सिर्फ 2 में, करंट मैं इसे दे रहा हूँ। मैंने इसे चला दिया, करंट मुकम्मल इसे मैंने दे दिया। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फिर से देख लें। और मैंने इसे लगा दिया, और जैसे आप मोबाइल स्क्रीन पर देख लें, मोबाइल फोकस कर दे बस। ये देखें, ये तीनों जो रोशनी आप देख रहे होंगे, ये रेड, येलो और ब्लू, जब ये तीनों फुल हो जाएंगे ना, जो ये तीनों सिग्नल यानी 2G 3G और 4G के, तो आपको ये मुकम्मल सिग्नल प्रोवाइड करेगा। और जब तक ये रहेंगे ना रेड में या येलो पे, तो ये आपको मुकम्मल सिग्नल फराहम नहीं करेंगे, ठीक हो गया। आप यहाँ पर गौर करिए, तीनों इंडिकेटर भी जल रहे हैं और ये लाल भी। मैंने इसे सब कितना दे गए, मैं इस वक्त सीधी हूँ, यहाँ पर मैंने इसे ऊपर नहीं लगाया, ठीक हो गया। नीचे ये वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। और जैसे कि आप दोबारा देखें, ये देखें, मैंने लगाया, जब मैं इसे जो ऊपर से वायर आ रही, जब मैं उसे उतारूंगा, ये देखें सिग्नल चलेगा, ये देखें सिग्नल ये लाल हो गया, या देखें इंडिकेटर ये तीनों नहीं चल रहे। जब मैं इसे लगाऊंगा, जब मैं लगाया, ये देखें फुल हो गए, ठीक है। इसका बहुत ही आपने एहतियात से लगाना है। मैंने कहा पहले बताया है आपको, अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो गई, ये आपके पास वर्क नहीं करेगा, ठीक हो गया। इस वक्त जो इसकी प्राइस चल रही है वो AliExpress पर 17,500 पे चल रही है। कई मेरे दोस्त कहते हैं यार ये लॉट से इतने का मिल रहा है, ये लॉट से 12,000 का मिल रहे हैं यार, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक हो गया। ये 12,500 9,500 का भी मिल रहा है। जब मैं आपको बता दूँ, जो 2G का इसका रेट है ना, वो अगर आपने उस एंटीना के साथ जो 2G के साथ आता है, उसकी DB कम होती है, वो आपको अच्छे सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, वो आपको मिल जाता है कोई 8500 यानी 8500 से लेकर 9500 के लिए 8500 रुपये का, यानी 8,000 या 8500 का आपको मिल जाए, डिस्काउंट करके 8,000 का मिल जाता है। अगर आप वो जो 2G इसके साथ लें तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है। वो 2G बेहतरीन कवरेज देते हैं आपको, वो 9500 का इस एंटीना के साथ मिलता है, क्योंकि इसमें इस वायर भी आ जाती है। और एंटीना जो 2G के साथ वायर और ये चीज़ नहीं होती, इसके साथ छोटा सा एंटीना होता है, उसके साथ ही कोई 10 गज वायर होती है। इसके साथ RG11 की कम से कम 20 से 25 गज वायर है, यानी 60 से 70 फुट के साथ वायर दी गई है, ठीक हो गया। और जो 3G है वो उसका लेने का तो मकसद ही नहीं, क्योंकि 3G तो इस वक्त हमारे यहाँ काम ही नहीं कर रही, 4G का दौर है। तमाम दोस्त 4G से मुस्तफ़ा होना चाहते हैं। 4G के लिए आपको ये प्रोडक्ट खरीदनी होगी, आप AliExpress से खरीद सकते हैं, लेकिन मुझसे खरीदनी हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया, रब्ता करके मंगवा सकते हैं। और इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में जो भी नई वीडियो अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।